डेली न्यूज दुबई के सब नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक दफ़ा फिर लोगों ने मजबूर किया है। मैं इससे पहले 3 दिन पहले भी एक वीडियो बना चुका था कि बैन सिटी का चक्कर क्या है। वो बहुत से लोगों ने देखी है। उसके बाद कल फिर मैंने एक बनाई थी। आज फिर मुझे बनानी पड़ रही है कि लोग व्हाट्सएप पे और कमेंट में एक ही सवाल मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग से, जब से ये बैन सिटी का चक्कर मैंने बोला है उस टाइम से कि मेरे प्यारे भाई कोई भी बैन नहीं है पाकिस्तान का सिटी, कोई बैन नहीं है। आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वीजा रिजेक्ट हो सकता है या निकल सकता है। 2 ऑप्शन होते हैं, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं होता है। अगर आपने वीजा अप्लाई करना है करें, या तो निकलेगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन आप अगर कहते हैं कि यार वो सिटी बैन है, ट्रैवल वाला अप्लाई नहीं कर रहा है, और मुझे बताओ मेरे भाई कौन सा अप्लाई करना आपने यार वीजा। कॉमन सेंस। वीजा अप्लाई होता है, अप्लाई करने का कोई इशू नहीं मेरे भाई। रिजेक्शन होती है वो यू इमिग्रेशन की मर्जी है, उनका सिस्टम है, वो आपको वीजा अप्रूव करें रिजेक्ट करें ये उनकी मर्जी है। अप्लाई किसी ऐसी कोई भी पाकिस्तान का सिटी नहीं है जिसका वीजा अप्लाई नहीं हो रहा हो। मैंने मुजफ्फराबाद का खुद अपने दोस्त का अप्लाई किया, निकला है। सरगोदे का किया, निकला है। अटक वाले का किया, निकला है। यार पता नहीं, मैं यूई के न्यूज़पेपर खरीद टाइम की भी रेफरेंस दिया कि भाई ये खबर देख लो, ऐसी कोई खबर नहीं। फिर भी लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कमेंट में आ रहे हैं मेरे भाई हमारा वीजा नहीं है, ये है वो है। मेरे भाई रिजेक्शन हो सकती है, रिजेक्शन किसी वजह से भी हो सकती है, वो उनका सिस्टम है। यूई का मैं पहले बोला कि यूई के कानून दुनिया के नंबर 1 कानून है। यूई का सिस्टम दुनिया का एडवांस तरीन सिस्टम है। जब आपका वीजा उसके अंदर जाता है वो एक एक चीज चेक कर रहे होते हैं। अब रिजेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है वो देखें। कुछ तो हमारे कारनामे ऐसे हैं, मैं यहां पे नहीं बोलता हूं, ये ऑलरेडी बहुत से यूट्यूबर बोल चुके हैं। पूरी वीडियो पर ये देख लें यूट्यूब पे, सही है। जो आप लोगों के कारनामे हैं ना वो आप देख लो, मुझे यहां पे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तानी है ना, हमारे रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं वीजे, ऐसे करबान में एक दफा आपने देखो, पता चल जाएगा आपको कि क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। अब बात सही है, सिंपल सी बात है कि भाई बैन सिटी के वीजे ओपन है। कोई जगह पाकिस्तान के किसी सिटी का वीजा बंद नहीं है। ये आखिरी वीडियो मेरी बैन सिटी के मामले में। इसके बाद कोई कमेंट करेगा ना मेरे भाई कि मैं फ्रांस सिटी तो मेरे 2 दफा रिजेक्ट हो गया, 3 दफा रिजेक्ट हो गया, मेरे भाई दोबारा अप्लाई कर लो यार। दुबई से अबुधाबी से कर लो, अबुधाबी से दुबई से कर लो, इसमें क्या है। वो आपकी किस्मत है, जब वीजा मिलना है वो किस्मत नसीब है। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना कि आपने यूई के अंदर आना है तो आपको मिलेगा। जब किस्मत में नहीं है ना, आप सोने कोई भी आपका अप्लाई करेगा तो आप नहीं आ सकते हो किधर भी, ये दिमाग में रखा करो। और हमेशा एक बात रवीजा अप्लाई करते हुए याद रखा करो, 95% वीजा निकलने का चांस होता है, 5% वीजा रिजेक्ट हो सकता है। बेतक वर्क है, विजिटर वीजा है, कुछ डॉक्यूमेंट की मिसिंग हो सकती है, कुछ टैपिंग की मिस्टेक हो सकती है। कल की वीडियो में मैंने बताया कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है बंदे के साथ, रिजेक्ट नहीं हो वीजा निकल आया है। मुजफ्फराबाद का आदमी था, मुजफ्फराबाद का जिसके साथ ये हुआ है। मुजफ्फराबाद भी बैन सिटी में है यार। आप लोग समझने को तैयार ही नहीं हो, फिर कहते यार मैं क्या बोलूं यहां पे यार। वीजा एक्सटेंशन भी हो रही है, कोई इशू नहीं है। यूई के अंदर मौजूदा लोग उनके भी वीजा निकल रहे हैं, नो इशू। अप्लाई, और मेन चीज होती है अप्लाई। जब सिस्टम में वीजा अप्लाई हो रहा है इसका मतलब कोई जगह ब्लॉक नहीं है। सिस्टम तो वीजा ले ही ना, जब अप्लाई करे वो क्यों लेता है आपकी एप्लीकेशन ना ले। जब सिस्टम एप्लीकेशन ले रहे हैं इसका मतलब है कि आपका वीजा निकलेगा। हाँ, रिजेक्ट होना वो एक अलग बात है। यूई का सिस्टम है, आपकी कोई गलती हो सकती है, कोई पेपर मिसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं फार अब बहुत से लोग नीचे कमेंट करेंगे, करते रहें, यह हकीकत है मेरे भाई, समझें इसको। अगर आपने वीजा अप्लाई करना है करें, लेकिन दिमाग में डाल के 95% निकलने का चांस है, 5% रिजेक्ट हो सकता है। कोई वजह भी हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है रिजेक्शन की। जरूरी नहीं है कि ये हो गया तो वो हो गया, फ्रां हो गया, टिकमान हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। बाकी रह गई ये बात आखिरी, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखा करें और यकीन रख के अप्लाई करें बस, कि यार मेरे मालिक तेरी ज़ात पे यकीन है और अप्लाई करें तेरे हवाले। यकीन मानिए काफ़ी लोगों के तो निकल आएंगे इंशाल्लाह वीज़े। बाकी 2 डॉक्यूमेंट आप देते हैं, डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ। पिक्चर का कल मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में मैंने पिक्चर का ऑलरेडी बता दिया। बाकी पासपोर्ट, आईडी कार्ड, तस्वीरें बना के ना भेजा करें, प्रॉपर स्कैन करके एजेंट को दें।
उसके बाद उसकी जिम्मेदारी बनती है वो अप्लाई करेगा, इंशाल्लाह उम्मीद है निकलेगा यार। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।